देखो चलो सुन लो पहले ध्यान से। मैं बताया था इसके पहले, न्यूटन की बुक है मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोसफी, जिसे सिर्फ कहते हैं शॉर्ट में प्रिंसिपिया। तो न्यूटन के जितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं मोशन को लेके, मास को लेके, ग्रेविटेशन को लेके, वो सारे के सारे इस बुक में है ना। उसी बुक में मास की डेफिनेशन दी हुई है कि मास है क्या। ठीक है, तो न्यूटन ये कहते हैं कि मास इज द अमाउंट ऑफ स्टफ which is responsible for inertia। ये बात उन्होंने कही है कि मास किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट है जो इनर्शिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये क्या बात हो गई, हम एक चीज समझने वाले थे, एक और चीज ने लगा दी। इनर्शिया क्या होता है, यही एक दूसरा वर्ड आ गया, पहले ऐसे ही समझा दो, उसके बाद हम मास समझ लेंगे। तो देखो उन्होंने हाँ पढ़ रखा है, सबने पढ़ा हुआ है, लेकिन इसका एग्जैक्ट फील नहीं आता है तुम्हें कि इनर्शिया कैसे। जैसे मोशन का फील आता है, कोई चीज चल रही है तो वो मोशन में है ना, वेलोसिटी है। इनर्शिया कैसे फील करें? तो न्यूटन ये कहते हैं कि देखो कोई भी सब्सटेंस है वो या तो रेस्ट में होगा या मोशन में होगा, दो ही चीजें हो सकती हैं। अगर वो रेस्ट में है तो उसे अगर तुम मोशन में लाना चाहो तो उसके ऊपर तुम्हें कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है और उसे अगर तुम्हें रेस्ट पे लाना है तो उसे रोकना पड़ेगा, तो उसके लिए भी कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज इस बात पे डिपेंड करेगी कि वो जो मटेरियल है, वो जो सब्सटेंस है, वो कितने मास का है। इस पे डिपेंड करेगा कि उसको रोकने के लिए या उसको चलाने के लिए तुम्हें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। एक सिंपल सी चीज है, एक बाइक यानी कि साइकिल समझ लो। एक साइकिल को अगर तुम्हें चलाना है तो बहुत आसान है, उस पर जब बैठ गए, पेडल लगाए, चल दिए। लेकिन अगर किसी कार को धक्का लगा के चलाना है तो ज्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर कि कोई ट्रक खराब पड़ गया है और उसको तुम्हें धक्का लगा के चलाना है तो और ज्यादा मेहनत लगेगी, है ना। तो लॉजिक समझ पा रहे हो बात को? बिल्कुल वैसे ही है, अगर एक फुटबॉल तुम्हारी तरफ आ रही है, उसको अगर तुम्हें रोकना है तो तुरंत रुक जाएगी, एक पैर लगाओ, रोक दिया। अगर कोई साइकिल चला के आ रहा है तुम्हारी तरफ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसे तुम्हें रोकना है, तो फुटबॉल के कंपैरिजन में तुम्हें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन वहीं अगर कोई कार आ रही है 40 किलोमीटर की स्पीड से तो नहीं रोक पाओगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ओवरऑल असली बात समझना कि किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी मटेरियल को उसकी रेस्ट स्टेट से मोशन में लाने के लिए या मोशन से रेस्ट में लाने के लिए तुम्हें जो मेहनत करनी पड़ रही है वो उसके मास पे डिपेंड कर रही है। जितना ज्यादा मास, तुम्हें उतना ज्यादा मेहनत लगानी पड़ेगी, है ना। और ये ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है कि जो मेहनत की डिमांड कर रही है तुमसे, उसकी स्टेट को बदलना है, इसे ही इनर्शिया कहते हैं। रिपीट कर रहा हूं सेंटेंस, सुनो। किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये पेपर वेट अभी यहाँ टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है। अभी ये रेस्ट पे है, मैं अगर इसको मोशन में लाना चाहूं तो मैं इस पे ऐसे पुश करूंगा और ये मोशन में आ जाएगा, चल रहा है ना। इसकी जगह पे अगर कोई हैवी सब्सटेंस होगा, मान लो कोई बड़ा सा पत्थर रखा हो 5 किलो का, तो मैं उसको इतनी आसानी से नहीं खिसका पाऊंगा जितनी आसानी से मैंने इस पेपर वेट को खिसका दिया, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। और हर एक ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी कि ये तुमसे जो मेहनत की डिमांड कर रही है, इसको खिसकाने के लिए तुम जो मेहनत लगा रहे हो ना, ये प्रॉपर्टी इसकी इनर्शिया कहलाती है। इसको अगर ये चलती आ रही होगी और तुम्हें इसे रोकना है तो भी इनर्शिया था, तो भी तुम्हें रोका। इसको रुकी हुई है, इसको चलाना है तो भी इनर्शिया है। इनर्शिया एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जैसे प्रॉपर्टी हर एक सब्सटेंस में, ऑब्जेक्ट में होती है। जैसे आग की प्रॉपर्टी है जलाना, पानी की प्रॉपर्टी है ठंडक देना, आग को बुझाना, ये सब की प्रॉपर्टी है ना अलग अलग। फूलों की प्रॉपर्टी होती है खुशबू देना, प्रॉपर्टी सबकी होती है। उसी तरीके से
हर एक ऑब्जेक्ट की जिसका कुछ मास है उसकी प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया। और प्रॉपर्टी इनर्शिया वाली जो बात है वो मोशन से ही समझ में आती है। न्यूटन ने देखा आसपास की हर कुछ सब कुछ नेचर में मूव कर रहा है, मोशन में है। तो अगर मोशन में है सारी की सारी चीजें तो इसका मतलब है कि उनके अंदर इनर्शिया है। और अगर कुछ रेस्ट है, रेस्ट से मोशन में लेके आओ तो भी इनर्शिया रिस्पॉन्सिबल है। न्यूटन मोशन को समझना चाह रहे थे कि चीजें मूव क्यों कर रही हैं, कैसे कर रही हैं मूव। तो इसको समझाने के लिए इन्होंने नए टर्म डेवलप किए। ये टर्म पहले नहीं थे, इनर्शिया या मास। ये न्यूटन ने खुद से डेवलप किए हैं, सोचा है, समझा है, फिर ये कॉइन किए हैं टर्म। ये चीज होती है। फिर उन्होंने बताया कि अच्छा इनर्शिया होता है सबके अंदर। अब इनर्शिया की डेफिनेशन आपको क्या समझ में आएगी? किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जो उसको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बदलने के लिए रोकती है, वो इनर्शिया होती है। ये ऑब्जेक्ट, ये पेपर वेट रेस्ट स्टेट में है, ये रेस्ट ही स्टेट में रहना चाह रहा है अभी, जब तक किस पे तुम फोर्स अपना अप्लाई ना करो। तो वैसे ही हर एक ऑब्जेक्ट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया। यहां से बात आती है मास की। कि एक बार जब इनर्शिया समझ में आ गया तो इन्होंने कहा कि इनर्शिया के बाद दूसरी चीज आती है मास। इनर्शिया इसमें है क्यों? क्योंकि इसके अंदर मास है। अब ये मास क्या है? सिंपल सी चीज है, इसके अंदर वो अमाउंट कितना है, जो ये मटेरियल है किसी चीज से बना है ना, ये वो इसके अंदर कितना है। माने हमें अगर दिखाई जो दे रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम का सिंपल सा मतलब है स्पेस में कितनी जगह कवर कर रहा है। मास हमें दिखाई नहीं देता है, मास हमें एक्सपीरियंस करना पड़ता है। हमें आंखों से जो दिखाई देता है वो वॉल्यूम दिखाई देता है। हमें ये दिख रहा है कि ये कितनी जगह कवर कर रहा है ना। अब इसके अंदर मास कितना है वो हमें पता करना है, तो फिर हमें वापस यहीं आना पड़ेगा ये पता करने के लिए कि इसको चलाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। मतलब उतना ज्यादा इसमें मास है। मास को लेके स्टार्टिंग में न्यूटन ने ये नहीं कहा था कि कोई ऑब्जेक्ट कितना भारी है, ये मास की स्टार्टिंग डेफिनेशन नहीं है। अभी हमें समझ में आता है कि मास का मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना वजनदार है, कितना भारी है, उसका मतलब उसका मास ज्यादा है। लेकिन स्टार्टिंग या फंडामेंटल डेफिनेशन ये नहीं है मास की। मास की डेफिनेशन ये है कि किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए तुम्हें कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, मतलब उसका उतना ज्यादा मास है। या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, उसे रेस्ट पे लाने के लिए तुम्हें कितना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, उसका उतना ज्यादा मास है ना। और मास हर चीज का है। जो भी चीजें हमारे नेचर में एग्जिस्ट कर रही हैं वो किसी ना किसी मटेरियल से तो बनी है। तो उस पर्टिकुलर वॉल्यूम में, जैसे ये बॉटल है, इसका अपना कुछ वॉल्यूम हमको दिख रहा है, तो इस वॉल्यूम में ये बॉटल का शेप दिख रहा है, इसके अंदर कितना अमाउंट है वही इसका मास है। तो दो बातें हमको समझ में आई, इनर्शिया, मास, और तीसरी चीज वॉल्यूम हमको दिख गई, है ना। इसके बाद एक और नई प्रॉपर्टी निकाली जाती है जिसे कहते हैं डेंसिटी। ये क्या चीज होती है? ये कहा गया कितने वॉल्यूम में कितना अमाउंट भरा जा सकता है, वो डेंसिटी कहलाता है। माने कितने वॉल्यूम में कितना मास आ जाएगा उसे डेंसिटी कहते हैं। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, दैट इज डेंसिटी। ये भी काम आ जाती है कहीं कहीं, ताकि तुम बार बार उसी डेफिनेशन को दिमाग में बैठाओ। इनर्शिया का मतलब हो गया द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल ड्यू टू विच it resist change
इन इट्स स्टेट। अब स्टेट कौन सी? आइदर रेस्ट और मोशन। और अगर तुम बस में बैठे हो, बस रुकी हुई है, अब रुक गई है, ठीक है ना, बस है या कोई बाइक ही है, आराम से बैठे हुए, चल नहीं रही है, तो अभी भी तुम्हारे अंदर इनर्शिया है। इनर्शिया कभी नहीं खत्म होगी, इनर्शिया हमेशा रहेगा, क्योंकि जब तक मास है तब तक इनर्शिया है। बैठे हुए हो आराम से, बाइक की पीछे सीट पे बैठे हो, अचानक से बाइक ने एकदम से स्टार्ट कर दी बाइक और चला दी, तो तुम्हें झटका लगेगा पीछे की तरफ, तो स्टेट बदली ना तुम्हारी, रेस्ट से फिर मोशन में आए, रेस्ट मोशन में गए ना, स्टेट बदली। तो स्टेट बदलने पे तुम्हें जो महसूस हुआ चेंज, ये इनर्शिया की वजह से हुआ है। अगर इनर्शिया नहीं होता तो तुम्हें ये चेंज महसूस नहीं होता, और इनर्शिया नहीं होता इसका मतलब ये कि मास नहीं होता। सिंपल सी चीज, ऐसी ही यही है, मास इनर्शिया, मास इनर्शिया। मास है इसकी वजह से इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? एक प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी हमें दिखाई नहीं देती है, महसूस करनी पड़ती है। आग जो गर्म है, कितनी गर्म है, ये हमें देख के नहीं पता लगेगा। आग से अगर पास जाओगे, टच करोगे, देखोगे, तब हमें महसूस होगा। पानी कितना ठंडा है, ठंडक एक फीलिंग है, तुम्हें महसूस करनी पड़ती है, दिखाई नहीं देती ठंडक। तो पानी कितना ठंडा है ये देखने से थोड़ी पता लगेगा, उसमें तुम जब हाथ रखोगे तभी तो पता लगेगा, महसूस करोगे। कोई फूल कितना खुशबूदार है, ये सिर्फ टीवी पे देख के तुम्हें नहीं पता लगेगा, तुम्हें उसको सूंघना पड़ेगा, तभी तो पता लगेगा खुशबू कैसी है। तो ये सब प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी ऐसी चीज है वो तुम्हें फील करनी पड़ती है, दिखती नहीं है। तो इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है जिसे तुम्हें फील करना पड़ेगा, दिखेगी नहीं, है ना। अब समझ में आ रही बात? अब फील कैसे हो रही है? फील होने का तरीका ये कि तुम्हारी जब स्टेट बदलेगी तभी तुम्हें इनर्शिया फील होगा। इनर्शिया हमेशा है, लेकिन फील तुम्हें तभी होगा जब तुम्हारी स्टेट बदलेगी। अगर स्टेट नहीं बदल रही है तो इनर्शिया तब भी आराम से उसी स्टेट में तुम कंफर्टेबली बैठे हुए हो। बात समझ में आ गई एकदम? कोई दिक्कत नहीं? बताओ, अब इनर्शिया समझ में आ रहा है? कुछ कुछ अभी भी नहीं आ रहा है, कुछ है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। 2-3 चीजें हैं, बस उनको बार बार दिमाग में रिकॉल करो। अभी बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? ये वर्ड चिपका लेना दिमाग में, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी है तो हमें इसे फील करना पड़ेगा, दिखेगी नहीं। इनर्शिया के साथ यही दिक्कत है ना, क्यों दिखती नहीं है। वॉल्यूम दिख रहा है, हमें आंखों से दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कलर हमें आंखों से दिखते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये ब्राउन है तो ब्राउन है, दिख रहा है, ये ब्लैक है तो ब्लैक है, कोई समस्या नहीं, क्योंकि हमें दिख रहा है। जो चीज हमें दिखती नहीं है ना आंखों से, समस्या उसके साथ होती है, उसे हमें समझाना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये सब पढ़ाई लिखाई जो तुम्हें कराई जा रही है, बहुत सारी चीजें हैं दिखती नहीं है। मैथमेटिक्स दिख थोड़ी रही है, मैथमेटिक्स तुम्हें पढ़ाई जाती है, सिखाई जाती है, क्योंकि वो दिखती नहीं, इमेजिन करनी पड़ती है सब, इसलिए उसको समझना ज्यादा मुश्किल होता है। सर, मास है तो इनर्शिया है, ऐसा हो सकता है इनर्शिया है तो मास है? नहीं हो सकता। इनर्शिया प्रॉपर्टी मास के साथ ही जुड़ी हुई है, अगर मास नहीं तो इनर्शिया नहीं, बात खत्म। और मास का मतलब क्या है? किसी भी वॉल्यूम में, किसी भी जगह में कोई मटेरियल कितना है, उसके अंदर स्टफ, स्टफ का मतलब मटेरियल, अमाउंट ऑफ स्टफ, कितना मटेरियल है उसका अमाउंट कितना है, वो मास है। और मास को किस में नापते हैं? किलोग्राम, ग्राम में, ये मास होता है। किसी भी मटेरियल का मास बता सकते हैं? ये सवाल अभी रोक लो 2 मिनट के लिए, एक बार ये कंप्लीट हो जाने दो। लिखो, तुमने एक भी सवाल लिख के दिखाया अभी तक? रोज कहते हैं सवाल लिखते नहीं है, इसका मतलब सीरियस नहीं हो तुम। हाँ, लिख के रखा करो, सारे सवाल लिख के रखो। तो मास को हम नापते हैं किलोग्राम, ग्राम में, ये सब नापते हैं। और मास का मतलब क्या है? कितने स्पेस में कितना अमाउंट है, वो मास है ना। तो मास का थोड़ा थोड़ा फील आता है, इनर्शिया भले ही देर में फील आता हो, लेकिन मास तो थोड़ा थोड़ा सा फील आता है ना। हाँ, लेकिन कंफ्यूजन यहाँ नहीं करनी है कि कोई कितना भारी है या हल्का है, ये मास पे डिपेंड करेगा, नहीं, ये वेट पे डिपेंड करेगा, और वेट अलग चीज है। मास क्या है? न्यूटन समझाते हैं कि किसी चीज को उसकी स्टेट से बदलने के लिए तुम्हें कितना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वो मास है। इसका कम मास है मतलब इसको आसानी से बदल सकते हो, वो मास पे डिपेंड करेगा। और कमाल की बात है, न्यूटन ने फोर्स की डेफिनेशन ही मास से दी थी, मास से। फोर्स की डेफिनेशन न्यूटन ने बताई थी, ये होती है
F इज इक्वल टू m डॉट ए, मास आता है, ये न्यूटन का सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। मास आता है पहले, उसने कहा कि मास है तभी हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है, अगर यहाँ मास नहीं होता तो हमें फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इतनी सिंपल सी बात है। आई होप बातें थोड़ी थोड़ी सी क्लियर हो रही है ना। अब दूसरी बात पे आते हैं।